नमस्कार, मैं हूं नवीन झारी लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, पिछले दिनों एक नाम बहुत चर्चा में था, जिसका नाम है अली खान महमूदाबादी। अब ये नाम के आगे महमूदाबादी क्यों लगाता है? क्योंकि महमूदाबाद एक जगह है लखनऊ और सीतापुर के बीच में, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है यूपी के। वह यूं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर इसने फेसबुक पे एक बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट किया था देश के विरोध में, और उसके चलते इसके ऊपर हरियाणा में 2 एफआईआर हुआ, इसकी गिरफ्तारी हुई, 2 दिन का रिमांड भी लगा, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लेकिन मिलॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने इसको एंट्रिम बेल दे दी है। एंट्रिम बेल तो दे दी है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन लगाए हैं। लेकिन कंडीशन का कितना पालन होता है ये तो हमने देख लिया है अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के केस में। कंडीशन से उसने लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, एक का भी पालन इन लोगों ने नहीं किया। तो खैर, ये कितना करेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन इसको एंट्रिम बेल मिल गई है। और जैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई थी कि पॉलिटिकल पार्टियों ने इसके फेवर में मोर्चा खोल दिया था। पॉलिटिकल पार्टी तो मोर्चा खोलती है, खोलेगी, क्योंकि ये स्पेशली मुसलमान है तो कांग्रेस झंडा लेके सबसे आगे रहेगी। लेकिन जो यूट्यूबर है, जो इकोसिस्टम का हिस्सा है, उन्होंने तो इसको पता नहीं कितना बड़ा देशभक्त बना दिया और इस देशभक्त के ऊपर अटैक बता दिया। कैसे कैसे थंबनेल बना रहे थे, देखिए जरा। अब इसको देख के तो लगता है कि ये बहुत बड़ा देशभक्त है और इसके ऊपर सरकार ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। लेकिन आप निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये कितना बड़ा देशभक्त था, इसके लिए आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री जाननी जरूरी है दोस्तों। तो आइए आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये अली खान महमूदाबादी का जो दादा था, राजवादी, मुस्लिम लीग का समर्थक था। कहते हैं मुस्लिम लीग का दूसरे नंबर का नेता था, जो उसको फंडिंग करता था जिन्ना के साथ। और जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ से भाग के चला गया था ईरान। पाकिस्तान भी नहीं गया, ईरान चला गया। और जब जिन्ना मर गया तो उसके कुछ सालों बाद 1957 में वो आ गया पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में भी वो रहा नहीं, वहाँ से भाग के फिर लंदन चला गया और वहीं पे रहा। उसने इस्लामिक इंटरनेशनल सेंटर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, उसी पे काम करते रहा दो। लेकिन इस बीच इसने अपने बच्चों को जरूर हिंदुस्तान भेज दिया था। और कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की रहनुमा आज नहीं बनी है, वो उसी टाइम से थी। उसने इसके बेटे को, राजा महमूदाबाद की बेटे को, यहाँ से एमएलए भी बनवा दिया, महमूदाबाद से यहाँ का नागरिक भी बनवा दिया, एमएलए भी बनवा दिया। के पीछे क्या मंशा थी ये आपको आगे पता चलेगा। इससे पहले एक चीज आप जान लीजिए कि जब 1962 और 1965 में वॉर हुआ था चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो उस समय कानून बनाया गया था। एक तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल और 1968 में बना था एनिमी प्रॉपर्टी रूल। इसके हिसाब से कोई भी दुश्मन देश, जो 2 दुश्मन देश बताए गए हैं कानून के हिसाब से, चाइना और पाकिस्तान, इसका कोई भी नागरिक भारत में प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। अगर उसकी प्रॉपर्टी है तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इस हिसाब से राजा महमूदाबाद की जो प्रॉपर्टी थी वो सारे गवर्नमेंट के अंदर में चली गई, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में इसको अंग्रेजों से बहुत दान में प्रॉपर्टी मिली हुई थी लखनऊ में, और जो महमूदाबाद की प्रॉपर्टी है वो भी इसकी थी। लेकिन जब इसका बेटा एमएलए बन गया, उसके बाद इसने उस प्रॉपर्टी पे दावा करना चालू किया और वो कोर्ट में गया। ने यहाँ का कोर्ट भी देखिए कैसे ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन करती है। कोर्ट ने इसके हक में फैसला दे दिया कि इसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इसको प्रॉपर्टी दी जाए। लेकिन सरकार गई सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया कि इसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन उस समय चिदम्बरम थे गृह मंत्री, चिदम्बरम एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि ऐसा नहीं हो सकता, इसको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। ऑर्डिनेंस लाया, उस पर रोक लगा दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन थी, उसके यहाँ एनएससी की चेयरमैन थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था? इनको बाद में ध्यान आया होगा कि अरे ये तो मुस्लिम है और इसके खिलाफ कैसे ऐसा कार्रवाई करेंगे, फिर तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक टूट जाएगा। फिर उसने क्या हुआ कि ऑर्डिनेंस को आपको पता है कि उसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद उसको कानूनी जामा पहनाना होता है, लेकिन वो कानून बन नहीं पाया दोस्तों। वो तो भला हो 2014 में सरकार बदल गई, मोदी की सरकार आई, फिर इसने उसको पलट दिया, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, उसका कानून बना दिया और इसकी प्रॉपर्टी फिर इसको नहीं मिल पाई है। अब दोस्तों आप ये समझ लीजिए, आप खुद फैसला कीजिए कि जिसके बाप दादा भारत के सगे नहीं थे, ये भारत का सगा कैसे हो सकता है? ये देशभक्त कैसे हो सकता है इतना बड़ा, जिसके फेवर में कांग्रेस के सहित
पूरा इकोसिस्टम जो है वो खड़ा हो गया है दोस्तों। जब तक आप अपने देश के दुश्मनों को, देश विरोधी तत्वों को नहीं पहचानेंगे, आप दलदल में फंसे रहेंगे। आपके बाजू में बैठा हुआ आदमी देशभक्त है या देश विरोधी है, उसको पहचानने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप देश का असली हित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।